वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, हम जिस एनिमल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे वो था एस्कैरिस। एस्कैरिस में कल हमने पढ़ा था एनल पेप्ली के बारे में, या इसे बोला था क्लोइकल पेप्ली। जो कि 55 पेयर्स पाई जाती है। पोस्टीरियर एंड ऑफ मेल एस्कैरिस में, केवल मेल एस्कैरिस में पाई जाती है, वो भी पोस्टीरियर एंड पर। जिसमें एक होती है प्री क्लोइकल पेपिली, प्री क्लोइकल पेपिली जो कि लॉन्गिट्यूडिनल लैटरल रोज में पाई जाती है। कितनी रोज होती है? 2 रोज होती है। ठीक है। प्री क्लोइकल पेपिली जो कि लॉन्गिट्यूडिनल लैटरल रोज में पाई जाती है। इन रोज की संख्या कितनी होती है? 2। क्या यूं लिख सकते हो? 2 लॉन्गिट्यूडिनल लैटरल रोज में पाई जाती है, ऐसा भी लिख सकते हो। जिसे प्री क्लोइकल या प्री एनल, प्री क्लोइकल या प्री एनल पेपिली कहते हैं। ठीक है सब। दूसरी कौन सी है? पोस्ट एनल, या आप इसे बोल सकते हो पोस्ट क्लोइकल पेपिली। ठीक है। जो कि कितने पेयर्स है? 5 पेयर्स में पाई जाती है। और ये कितने पेयर्स थे? 50 पेयर्स थे। इन 5 पेयर में 2 डबल पेयर और 3 सिंगल पेयर्स पाए जाते हैं। 2 डबल पेयर और 3 सिंगल पेयर्स पाए जाते हैं। इसके स्ट्रक्चर को अब हम देखते हैं। देखो सब, ये है प्री एनल पेपिली, जिनकी संख्या कितनी है? 50 पेयर्स, जो कि लॉन्गिट्यूडिनल लैटरल रोज में पाई जाती है। और ये कितनी रोज है? 2 रोज, 2 कतारें यहां पर पाई जाती है। ये आगे सब क्लोइका या क्लोइकल अपर्चर कर दो। और ये आगे पोस्ट क्लोइकल या पोस्ट एनल पेपिली, जिसमें ये जो 2 है ये डबल है, दो पेयर कैसे हैं? डबल है। और 3 पेयर कैसे हैं? सिंगल पेपिली। तीन पेयर सिंगल पेपिली। तो 2 पेयर ये हो गए, 2 डबल पेयर और 3 सिंगल पेयर।
तो टोटल 5 पेयर ये हो गए। 5 पेयर पोस्ट एनल पैपिल। ठीक है, तो 5 पेयर ये और 50 पेयर ये, टोटल कितने पेयर्स हो गए? 55 पेयर्स यहां पर पाए जाते हैं। ठीक, दो पेयर डबल और 3 पेयर कैसे हैं? सिंगल पैपिल यहां पर पाई जाती है। और ये है पोस्टीरियर एंड। पोस्टीरियर एंड किसका? मेल एसाइलस का। अब आगे चलते हैं सब। देखिए, अगर मैं एस्केरिस में अपर्चर्स की बात करूं, अपर्चर्स की बात करूं जिसमें सबसे पहले माउथ के बारे में तो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। एंटीरियर पार्ट में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? एंटीरियर पार्ट। लिप्स द्वारा सराउंडेड रहता है, सराउंडेड बाय 3 लिप्स। कितनी लिप्स से सराउंडेड रहता है? तो 3 लिप्स से सराउंडेड रहता है, जिसके ऊपर एम्फिड्स एंड पैपिली प्रेजेंट रहते हैं। इसके बारे में तो हम डिटेल में बात कर चुके हैं। दूसरी बात करते हैं किसकी? एक्सक्रीटरी पोर की। ये भी मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। ये भी मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। जो कि एंटीरियर पार्ट के मिड वेंट्रली अरेंज रहता है। एंटीरियर पार्ट में मिड वेंट्रली अरेंज रहता है। ये कहां पाया जाता है? माउथ के बिल्कुल पीछे, माउथ के बिल्कुल पीछे, स्लाइटली बिहाइंड द माउथ। माउथ के बिल्कुल पीछे क्या काम करता है? एक्सक्रीशन का काम करता है। एक्सक्रीशन का काम करता है। एक्सक्रीटरी पोर की बात की जाए, मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। एंटीरियर पार्ट में मिड वेंट्रली अरेंज रहता है। जो एंटीरियर पार्ट, जो आगे वाला हिस्सा होगा, वहां पर मिड वेंट्रली अरेंज होगा, स्लाइटली बिहाइंड द माउथ, माउथ के बिल्कुल पीछे पाया जाएगा, एक्सक्रीशन का काम करेगा। नंबर 3 पर एनस, केवल फीमेल में ओनली फीमेल, जो कि सराउंडेड रहेगी लिप्स के द्वारा, सराउंडेड बाय थिक लिप्स, मोटी लिप्स के द्वारा सराउंडेड रहेगी। एनस केवल फीमेल में पाई जाएगी, जो कि सराउंडेड रहेगी थिक लिप्स के द्वारा। और ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसका एंड पार्ट बोल सकते हो या लास्ट पार्ट बोल सकते हो। क्या है? एनस। या यूं कहूं तो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो कहां से बाहर निकलेगा? ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल है, जो फीकल मटेरियल है, वो कहां से बाहर निकलेगा? एनस से। और एक्सक्रीटरी पोर से एक्सक्रीशन होगा। क्या होगा? एक्सक्रीशन होगा।
एनएस की बात की जाए केवल फीमेल में पाया जाएगा, थिक लिप्स के द्वारा सराउंडेड रहेगा। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एंड पार्ट या लास्ट पार्ट एनएस कहलाता है। अब आगे बात करते हैं। देखिए, अगर मैं अब नंबर 4 की बात करूं, जेनाइटल पोर या गोनोपोर। जेनाइटल पोर या गोनोपोर एंटीरियर पार्ट में पाया जाए। कहां पर? एंटीरियर पार्ट में पाया जाएगा, मिड वेंट्रली अरेंज। कहां अरेंज होगा? मिड वेंट्रली अरेंज, और केवल फीमेल में पाया जाएगा। फीमेल में पाया जाएगा, और ये 1/3 डिस्टेंस फ्रॉम एंटीरियर एंड। एंटीरियर एंड से कितनी डिस्टेंस पर पाया जाएगा? 1/3 डिस्टेंस पर। देखो, देखो, जैसे ये फीमेल एस्केरिस है, क्या है? फीमेल एस्केरिस है। ये फीमेल एस्केरिस का एंटीरियर पार्ट आ गया या एंटीरियर एंड आ गया, और ये पोस्टीरियर पार्ट आ गया। एंटीरियर पार्ट से 1/3 डिस्टेंस पर यहां पर पाया जाएगा। कितने डिस्टेंस पर? 1/3 डिस्टेंस पर। जबकि 2/3 डिस्टेंस कहां से होगी? पोस्टीरियर पार्ट से। यहां पर पाया जाएगा जेनाइटल पोर या गोनोपोर। ठीक है सर, मिड वेंट्रली अरेंज होगा और फीमेल में पाया जाएगा। जेनाइटल पोर के बाद अब बात करते हैं क्लोइकल की। क्लोइकल अपर्चर, बेसिकली केवल मेल में और मेल के पोस्टीरियर पार्ट में जो एलिमेंट्री एंड रिप्रोडक्टिव डक्ट है या जेनाइटल डक्ट, वो दोनों किसमें ओपन होगी? क्लोइकल अपर्चर में। एलिमेंट्री डक्ट और जेनाइटल डक्ट दोनों किसमें ओपन होगी? क्लोइकल अपर्चर में। एलिमेंट्री डक्ट का रेक्टम वाला हिस्सा, कौन सा हिस्सा? रेक्टम वाला हिस्सा, और जेनाइटल डक्ट का इजैकुलेटरी डक्ट वाला हिस्सा। दोनों हिस्सा किसमें ओपन होगा? क्लोइकल अपर्चर में। तो एलिमेंट्री डक्ट और जेनाइटल डक्ट का ये क्या है? आगे इसमें दोनों ओपन होंगे। एलिमेंट्री डक्ट का रेक्टम वाला हिस्सा और जेनाइटल डक्ट का इजैकुलेटरी डक्ट वाला हिस्सा इसमें ओपन होगा।
ठीक है, बेसिकली ये एक कॉमन पोर है। क्या है? कॉमन पोर है इन दोनों का। ठीक है, यहां पर क्या पाया जाएगा? पीनियल सिटी, पीनियल सिटी, या इसे बोल सकते हैं कोपुलेशन स्पिक्यूल। कोपुलेशन स्पिक्यूल जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर, या नीडल लाइक स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो। कितनी संख्या में? 2 संख्या में ये पाई जाएगी, या एक पेयर भी आप इसे लिख सकते हो। अगर मैं क्लोइकल अपर्चर की बात करूं, केवल मेल के पोस्टीरियर पार्ट में पाया जाएगा, केवल मेल में पाया जाएगा। एलिमेंट्री डक्ट और जेनेटर डक्ट दोनों किसमें ओपन होगी? क्लोइकल अपर्चर में। एलिमेंट्री डक्ट का रेक्टम वाला हिस्सा, जेनेटर डक्ट का इजैकुलेटरी डक्ट वाला हिस्सा किसमें ओपन होगा? क्लोइकल अपर्चर में ओपन होगा। दोनों का ये कॉमन पोर है। ठीक है, यहां पर जो पीनियल सिटी है या कोपुलेशन स्पिक्यूल है, यहां पर पाई जाएगी, जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर या नीडल लाइक स्ट्रक्चर है, जिनकी टोटल संख्या 2 होगी या एक पेयर पाई जाएगी। अब आगे बात करते हैं। देखो, यदि मैं बॉडी वॉल की बात करूं, उसमें सबसे पहले क्या आएगी? क्यूटिकल, जो कि थिक है, टफ है, ट्रांसपेरेंट है, थिक, टफ, ट्रांसपेरेंट, क्यूटिकल की डेड लेयर है, डेड एक्सटर्नल लेयर है। डेड एक्सटर्नल लेयर है, थिक है, टफ है, ट्रांसपेरेंट, क्यूटिकल की डेड एक्सटर्नल लेयर है। बेसिकली क्यूटिकल की अगर मैं आगे बात करूं, तो क्यूटिकल किसके द्वारा सिक्रीट होती है? क्यूटिकल सिक्रीट होती है एपिडर्मिस द्वारा। किसके द्वारा? एपिडर्मिस द्वारा, या एपिडर्मल सेल्स के द्वारा। एपिडर्मिस द्वारा या एपिडर्मल सेल्स के द्वारा क्यूटिकल सिक्रीशन करती है। क्यूटिकल को कौन सिक्रीट करता है? तो एपिडर्मिस या एपिडर्मल सेल्स। और क्यूटिकल किसका सिक्रीशन करती है? तो एंटी एंजाइम्स का। या एंट एंजाइम भी लिखा जा सकता है। एंटी एंजाइम या एंट एंजाइम का सिक्रीशन करती है, जो कि होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम से प्रोटेक्शन देता है। होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम से प्रोटेक्शन देता है। क्यूटिकल की जो लेयर है, ये वाटर के लिए, साल्ट के लिए, वाटर के लिए, साल्ट के लिए और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट के लिए वाटर के लिए, साल्ट के लिए और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट के लिए परमिएबल होती है। वाटर के लिए, सॉल्ट के लिए और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट के लिए क्या होती है? परमिएबल होती है।
अगर मैं क्यूटिकल की आगे बात करूं तो इसमें कौन कौन सी लेयर पाई जाती है? क्यूटिकल में कौन कौन सी लेयर पाई जाती है? एक पाई जाती है कौन सी साहब? लिपिड लेयर। लिपिड लेयर। एक्सटर्नल कोर्टिकल लेयर। बेसल लैमिला। बेसल लैमिला। फाइबर लेयर। और बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्यूटिकल में कौन कौन सी लेयर पाई जाती है? लिपिड की लेयर, एक्सटर्नल कोर्टिकल लेयर, बेसल लैमिला, फाइबर लेयर और बेसमेंट मेम्ब्रेन यहां पर पाई जाती है। अगर मैं एक्सटर्नल कोर्टिकल लेयर की बात करूं तो ये स्क्लेरोप्रोटीन की बनी होती है, या यहां पर स्क्लेरोप्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्क्लेरोप्रोटीन पाई जाती है, जो कि होस्ट से इसकी क्या करती है? सुरक्षा करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। होस्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम से प्रोटेक्शन। ठीक है, बेसिकली ये इसकी जो पैरासिटिक एबिलिटी है उसको शो करता है कि ये पैरासिटिक है। ठीक है, कैसा है? एंडोपैरासिटिक है, उस एबिलिटी को ये शो करता है। और ये सभी लेयर थिक होकर टैग्यूमेंट बनाती है। क्या बनाती है? टैग्यूमेंट बनाती है। तो ये होगी क्यूटिकल। अब आगे बात करते हैं। देखिए, अगर मैं नंबर 2 एपिडर्मिस की बात करूं तो बेसिकली ये सिंसेशियल है। सिंसेशियल मतलब मल्टी न्यूक्लिएट। क्या है साहब? मल्टी न्यूक्लिएट। यहां पर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो इसमें लॉन्गिट्यूडिनल एपिडर्मल कोड, जिनकी संख्या कितनी है? 4, वो भी पाए जाते हैं। ये किसका सिक्रेशन करती है? ये क्यूटिकल का। सिक्रेशन करती। नंबर 3 पर मसल लेयर, केवल लॉन्गिट्यूडिनल मसल पाई जाती है। सर्कुलर मसल एब्सेंट। कौन सी मसल यहां पर नहीं पाई जाती? सर्कुलर मसल एब्सेंट। कौन सी मसल यहां पर नहीं पाई जाती? सर्कुलर मसल यहां पर एब्सेंट होती है। यहां पर 4 लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर, या कई बार इसे लिखा हुआ आ सकता है 4 लॉन्गिट्यूडिनल मसल कॉलम।
पाए जाते हैं। 4 लॉन्गिट्यूडिनल मसल कॉलम या 4 लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर पाई जाती है, जिसमें 2 होती है डोर्सोलैटरल और 2 होती है वेंट्रोलैटरल। यहां पर 4 लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर या 4 लॉन्गिट्यूडिनल मसल कॉलम पाए जाते हैं। इसे LML या LMC भी लिखा हुआ आ सकता है। प्रत्येक कॉलम में (150) मसल्स पाई जाती है। कितनी मसल्स पाई जाती हैं? 150। तो टोटल कितनी मसल पाई जाएंगी? 4 कॉलम मल्टीप्लाई 150 तो 600 मसल्स। कितनी मसल्स? 600 मसल्स यहां पर पाई जाती है। ठीक सर। देखिए, अगर मैं बात करूं आगे स्यूडोसिलोम की, किसकी? स्यूडोसिलोम की। तो स्यूडोसिलोम का फॉर्मेशन ब्लास्टोसिल द्वारा होता है। किसके द्वारा? ब्लास्टोसिल द्वारा होता है। ये एक फाल्स कैविटी है। कैसी कैविटी है? फाल्स कैविटी है, जिसमें सिलोमिन एपिथेलियल लाइंस एब्सेंट होती है। सिलोमिन एपिथेलियल लाइन एब्सेंट होती है, जिसमें स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड बना रहता है। स्यूडोसिलोम में सिलोमिक फ्लूइड यहां पर भरा रहता है, जो कि इसका हाइड्रोस्केलेटन बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोस्केलेटन बनाता है। इसमें स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड भरा रहता है, जो कि प्रोटीन रिच फ्लूइड है। कैसा फ्लूइड है? प्रोटीन की मात्रा यहां पर ज्यादा पाई जाती है। प्रोटीन रिच फ्लूइड है, जिसमें प्रोटीन, वाटर, ग्लूकोज, फॉस्फेट, NaCl पाया जाता है। क्या क्या चीजें पाई जाती है? प्रोटीन रिच फ्लूइड है, प्रोटीन पाया जाएगा, वाटर पाया जाएगा, ग्लूकोज, फॉस्फेट और NaCl पाया जाएगा। बेसिकली ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मेंटेन करेगा। बॉडी की शेप को मेंटेन करेगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मेंटेन करेगा, बॉडी की शेप को मेंटेन करेगा। इसके अलावा स्यूडोसिलोम में मेसेनकाइम सेल्स भी देखने को मिलेगी। मेसेनकाइम या जायंट मेसेनकाइम भी इसे कहते हैं। मेसेनकाइम सेल्स भी देखने को मिलेगी। तो ये आ गई स्यूडोसिलोम।